हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पे कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। टोटल 100+ प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेस्ट ट्रिक 5 मिनट इन 2 सेकेंड। सारे प्रश्नों के हल हम लोग आसान भाषा में कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ, क्योंकि आज क्लास होने वाली है सबसे बड़ी क्लास 100+ क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग के सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। पेशेंस बना के रखना, लास्ट तक कोडिंग डिकोडिंग में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। कहा गया, एक विशिष्ट कूट भाषा में आकाश का अर्थ है लाल। आकाश का अर्थ भैया लाल है। लाल का अर्थ है टमाटर। टमाटर का अर्थ है दूध। दूध का अर्थ है मृदा। मृदा का अर्थ है सफेद। तो दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है आपको बताना है। पौधा किसमें उगता है आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर बताओ, पौधा किसमें उगता है। तो एक्चुअल में हमें जो लास्ट फैक्ट देखना होगा भैया, कि लास्ट वाला फैक्ट क्या है। तो पौधा आप बताओ, ये लास्ट फैक्ट देखो। तो आप बताओ, दी गई कुछ भाषा में पौधा किस में उगता है। तो आप कहोगे पौधा उगता है भैया मृदा में, है ना। किस में उगता है, मृदा में। और मृदा का अर्थ क्या है, तो कहा गया मृदा को सफेद कहा गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सफेद। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना भैया, कुछ बुक में यहाँ पे इसका अपोजिट वाला माना गया है, जैसे कि दूध का अर्थ है मृदा। तो यहाँ पे इसका आंसर मृदा का, दूध का अर्थ है मृदा दिख रहा है ना, यहाँ पे दूध का अर्थ है मृदा। तो यहाँ पे आंसर दूध को मान लिया गया, लेकिन भैया वो गलत है। समझ रहे हो ना। कुछ ही बुक में है और कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी गलत पढ़ा दिए, क्योंकि जो उस बुक से पढ़ाया है उसका पक्का पक्का वो गलत किए हैं। तो इसको ध्यान रखना। हिंदी में सीधे से शब्द रखो कि मृदा का अर्थ क्या है। हमने देखा भैया पौधा कहाँ उगता है, तो आप कहोगे सर पौधा मृदा में, मिट्टी में उगता है। और मिट्टी का अर्थ क्या है, सफेद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सफेद होगा, ना कि दूध होगा। बात आई समझ में, क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर बी सबका सही है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, जब भी हिंदी के शब्दों पर आधारित प्रश्न मिलेगा तो आप फटाफट इसको सॉल्व करने से पहले लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाया करो। तो लास्ट वाला पॉइंट है, साफ आकाश का रंग कैसा होता है। तो मुझे आप बता दीजिए कि साफ आकाश का रंग कैसा होता है। तो आप कहोगे सर साफ आकाश का रंग होता है भैया नीला। तो नीले रंग का होगा। अब नीला को क्या कहा गया है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कहा गया नीला को आकाश कहा गया। देखो यहाँ पे नीला को क्या कहा गया, आकाश कहा गया। तो साफ आसमान का रंग क्या होता है, आकाश का रंग। हमने कहा भाई नीला होता है, और नीलों को किससे कोड किया गया, आकाश से। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आकाश ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए परफेक्ट आंसर होगा आकाश। सबका सही है। साफ आसमान, इस वाले को लास्ट फैक्ट में देखना होता है एक्चुअल में। तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो आप कहोगे सर साफ आकाश का रंग तो नीला होता है। तो भैया लेकिन नीला थोड़ी ना आंसर होगा। नीला को क्या कहा गया, तो हम यहां देखेंगे नीला को क्या कहा गया, आकाश कहा गया। तो हमारा आंसर होगा नीला को आकाश कहा गया, इसलिए आंसर होगा आकाश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला, यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, तो माणिक का रंग क्या होगा। भैया मुझे पता है माणिक का रंग, माणिक जानते हो ना, इसका रंग क्या होता है, लाल रंग का होता है। माणिक क्या होता है, लाल होता है। और लाल को किससे कोड किया गया, तो आप कहोगे लाल को कोड किया गया है नीला से। किससे कोड किया गया, नीला से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा नीला। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आंसर होगा। माणिक किस रंग का होगा, लाल। तो लाल को क्या कहा गया, नीला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं भैया। प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4 फटाफट देखो और बताओ यहाँ पे क्या कहा गया। फल किस निम्नलिखित में से फल किस पर लगते हैं। तो बताओ फल किस पर लगेंगे। तो आप कहोगे वृक्ष पे लगते हैं ना। बोलो फल किस पे लगते हैं, वृक्ष पे। अच्छा वृक्ष पे लगते हैं, लेकिन आंसर जो होगा, उत्तर हमारा होगा वो वृक्ष थोड़ी ना होगा। वृक्ष को किससे कोड किया गया। आप कहोगे सर वृक्ष को आकाश कहा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आकाश होगा। आंसर क्या हो जाएगा भैया, आकाश। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। सही उत्तर इसका सी होगा। आगे बढ़ते हैं।
पूरा प्रश्न मत पढ़ना, एग्जाम में बेवकूफी मत करना ना, लास्ट में देखना। तो गुलाब क्या है, तो हम कहेंगे भैया गुलाब एक फूल है। गुलाब क्या है, तो आप कहोगे गुलाब एक फूल है ना, कहोगे या नहीं। गुलाब अगर फूल है तो गुलाब आंसर फूल थोड़ी ना आंसर होगा। तो क्या होगा भैया, फूल को क्या कहा गया, तो हम देखेंगे फूल को मछली कहा गया। तो गुलाब क्या है, मछली है। गुलाब क्या है, एक मछली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है, लास्ट वाला पॉइंट ही देखना होता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न मिलने वाले हैं। तो जीरो लेवल का प्रश्न है और इसको देख के ही फटाफट हमें आंसर बताना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कहा गया, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। तो मुझे बताओ हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, आप लोग बताओ फटाफट भैया। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं ना। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, बोलो बोलो। आकाश में उड़ते हैं। हवाई जहाज अगर आकाश में उड़ते हैं भैया, तो आकाश को किससे कोड किया गया, हम कहेंगे भैया हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं और आकाश को कोड किया गया समुद्र में। किससे कोड किया गया, समुद्र में। इसका मतलब हमारे अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र। ठीक है ना। एक्चुअल में फैक्ट क्या होना चाहिए, आकाश, भाई हवाई जहाज आकाश में उड़ता है और आकाश को क्या कहा गया, तो हम कहेंगे समुद्र। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग समुद्र हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। 7 नंबर भैया यही सेम कहानी। किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होता है, किसी पेन में, किसी देखो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होता है, तो भैया क्या लगाना होगा, शीशे की स्टिक कहा जाए, सॉरी शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब कहा जाए, निब को सुई कहा जाए, सुई को रस्सी कहा जाए, रस्सी कहा जाए, रस्सी को धागा कहा जाए। तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होता है, निब लगाना होता है। क्या, निब। और निब को किससे कोड किया गया, निब को क्या कहा गया, तो आप कहोगे निब को तो सुई कहा गया, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सुई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, सी। निब, निब जानते हो ना, किसी पेन में लिखने के लिए निब जरूरी होता है, निब। और निब को क्या कहा गया, सुई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सुई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला फिर प्रश्न है भैया, कहा गया चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। दो विकल्प हैं, दो कट गए हैं ना, दो विकल्प हैं, दो कट गए हैं। तो आपको बताना है कि फटाफट इसका आंसर क्या होगा भैया। तो मुझे बताओ, चूहे को कहा गया कुत्ता, कुत्ते को कहा गया नेवला, नेवले को कहा गया शेर, शेर को कहा गया सांप, और सांप का कोड है हाथी। समझ रहे हो, हाथी को क्या कहा गया या नहीं कहा गया। तो पालतू पशु कौन होगा हमारे अनुसार, ये तो सांप का कोड हाथी हो गया। हाथी को क्या कहा गया, अगर कहा जाता तो भी पालतू पशु में आता, लेकिन नहीं होगा। अब क्या होगा, इसमें से पालेंगे क्या, कुत्ता। क्या पालेंगे, पालतू पशु क्या है, कुत्ता। अच्छा, कुत्ते को किससे कोड किया गया, तो आप कहोगे कुत्ते को नेवले से कोड किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा, तो कुत्ते को, और कुत्ते को कोड किया गया नेवले से, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां तक क्लियर हुआ। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, कहा गया अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, लास्ट वाला ही पॉइंट देखो। अब मुझे बता दो अपराधियों को पकड़ता कौन है, तो आप कहोगे सर पुलिस पकड़ते हैं, है ना। मैं पुलिस नहीं पकड़ता हूं, अपराधियों को पुलिस पकड़ेगा। ठीक है ना, अपराधियों को कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा। ये बातें क्लियर हुई। अगर अपराधियों को पुलिस पकड़ेगी तो पुलिस को क्या कहा गया, शिक्षक। इसका मतलब जो शिक्षक लोग हैं वही अपराधियों को पकड़ेंगे। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। पूरा प्रश्न पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। क्लियर हुआ, इतनी बातें समझ पाए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड से किए तो, क्योंकि उसमें कुछ विशेष लॉजिक नहीं था। अब आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट टाइप पे। कहा गया एक विशिष्ट कोड भाषा में RANCE, RANGE है भैया, रेंज को कोड किया गया है FIQEW में। तो अरेज की कोडिंग क्या होगी, तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू होगी 18, इसकी 1 होगी, इसकी 14 14 होगी, इसकी होगी 7, इसकी होगी 5, इसकी प्लेस वैल्यू 6 होगी, इसकी 9 होगी, और इसकी होगी भैया 17 होगी, इसकी 5 होगी, इसकी 23 होगी।
अब 5 से अगर नंबर बढ़ के 6 हुआ तो कितना प्लस हुआ होगा, आप कहोगे +1 हुआ। इसी प्रकार 7 से नंबर बढ़ के कितना हुआ, 7 से बढ़ के 9 हुआ तो +2 हुआ। 14 से इसी प्रकार बढ़ के नंबर कितना हुआ, 17 हुआ तो +3 हुआ। समझ पाए, कहानी समझ में आ गई। इसी प्रकार अब +4 होगा तो एक में अगर 4 जोड़ देंगे तो 5 हो गया, ठीक है। प्लस कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ 5 होना चाहिए, 18 5 23 बिल्कुल है। यानी कि रिवर्स ऑर्डर में +1 +2 +3 +4 +5 हुआ है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, 1 2 3 4 5 है, तो +1 करोगे तो 11, इसकी प्लेस वैल्यू देखो कितनी होगी, 16 होगी, इसकी 18 होगी, 1 होगी, इसकी 14 होगी, इसकी 11 होगी। 11 में 1 जोड़ोगे 12 का मतलब L हुआ। 14 में n का, 14 में 2 जोड़ोगे 16 का मतलब कितना हुआ, P हुआ। इसी प्रकार इसमें 3 जोड़ोगे, 1 और 3 मिलकर कितना हो गया, 4 हो गया। अब कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, 18 4 22 का मतलब V हो गया। और यहाँ पे कितना जोड़ना है भैया, तो 5, 16 5 21 का मतलब कितना हो गया, U हो गया। आंसर मैच करो, LPD। LP कहाँ है, L से तो केवल यही शुरू है, ऑप्शन से करना था, ऑप्शन से फटाफट हो जाता ना। आगे बढ़ते हैं। अगला भैया, अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 10, और इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 ध्यान से देखो, सॉरी 11, प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 को ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें लॉजिक क्या लगा है, फटाफट इसको बताओ कि कौन सा लॉजिक लगा है। यहाँ पे अगर हम देख पाए तो प्लेस वैल्यू देखो भैया, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, इसकी 18 होगी, 1 होगी, 13 और 5, इसकी 15 हुई, इसकी 21 हुई, 7 हुई, 22 हुई और 8 हुई। अगर हम देखें तो 5 से कितना हुआ, तो आप कहोगे 15 हुआ, प्लस में कितना हुआ होगा, तो आप कहोगे प्लस में हुआ है 10 हुआ है, प्लस में 10 हुआ है। इसी प्रकार 13 से कितना हुआ, 21 हुआ, तो 13 से 21 हुआ, प्लस में कितना हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 8 हुआ है, हुआ या नहीं हुआ है। 1 से अगर ये 7 हो गया तो प्लस में कितना हुआ है, तो प्लस में 6 हुआ है। अब तो कहानी समझ में आ गई ना, +10 +8 +6, तो इसमें +4 होगा, तो 18 4 22 होगा, बिल्कुल है। और इसमें अगर 4 हुआ है तो इसमें 2 होगा, तो अगर इसमें 2 होगा भैया तो 6 2 8 बिल्कुल हुआ है। इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर में +10 +8 +6 +4 +2 हुआ है। याद होगा इवन नंबर पे मैंने प्रश्न कराया था ना, इवन नंबर पे सेम कहानी यहाँ है। तो इसमें 10 होगा भैया, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 19, एस की 19, 19 10 29 हो गया, और 29 है, लेकिन जब भी मान 26 से ज्यादा आता है 26 घटा देते हैं, तो 26 29 से 26 घटाएंगे 3, और 3 का मतलब सी, वही विकल्प सही होगा जो ऑप्शन सी से शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर होगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो, यहाँ लॉजिक समझो और इस पे अप्लाई करके डायरेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लो, क्योंकि हमें वहां किसी को समझाना थोड़ी ना है, हमें टिक करके आगे बढ़ जाना है। और समझाने वाला काम तो आप कोडिंग डिकोडिंग में समझ चुके हो, यहाँ समझ चुके हो ना क्या लॉजिक लगा है भाई, +10 +8 +6, उसके बाद क्या हुआ है भैया, +4 +2। तो हमने देखा इसमें 19 होती है इसकी प्लेस वैल्यू, और 10 जोड़ेंगे तो 29 हो गया, और 26 से कितना ज्यादा था, आप कहोगे 3, और 3 की प्लेस वैल्यू सी होगी। तो वही ऑप्शन सही होगा जहां सी से शुरू होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 12 का आंसर आप बताइए कि इस पे कौन सा लॉजिक लगा है, फटाफट इसका आंसर बताओ, फटाफट इसका आंसर बताओ। प्लेस वैल्यू याद है, 18 5 19 20 5 और 4, इसकी कितनी होगी 19, और डी की 4, टी की 20 और एस की 19, 6 और 3 होगी। अगर देखो 18 से 19 हुआ तो कितना प्लस हुआ होगा, सॉरी कितना माइनस हुआ होगा, सॉरी कितना प्लस हुआ 18 से 19, आप कहोगे प्लस में 1। फिर 5 से अगर 4 हुआ तो कितना माइनस हुआ, आप कहोगे -1 हुआ। फिर 19 से 20 हुआ तो आप कहोगे +1 हुआ, और फिर 20 से 19 हो गया तो आप कहोगे -1 हुआ। फिर 5 से 6 हुआ +1 हुआ, और फिर क्या हुआ 4 से 3 -1 हुआ। तो कहानी तो समझ में आई होगी, +1 -1 +1 -1। तो यहाँ आंसर दो, सबसे पहले +1 करना है, तो 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो गया, 3 हो गया, 3 का मतलब सी, 2 विकल्प तो कट गए, 2 बचे हैं। अब -1 करना है, तो 1 से 1 माइनस करोगे 0, और 0 का मतलब जेड होता है, 26 मतलब जेड।
अब प्लस 1 करना है, 14 1 कितना हो गया, तो 15 हो गया, 15 का मतलब ओ हो गया। इसी प्रकार अब क्या करना है, इसमें हमने प्लस 1 किया, फिर माइनस 1 प्लस 1, अब माइनस 1 करेंगे, 14 से 1 माइनस करेंगे, कितना होगा, 13 का मतलब एम होगा। ऑप्शन मैच करोगे तो भैया ऑप्शन सी जेड ओ एम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे होगा 6, 18, 1, 13 और 5 की प्लेस वैल्यू 9 होगी, 21 होगी, 4, 16 और कितना 8 हुआ। अब यहाँ ध्यान से देख लो थोड़ा सा, 6 से 9 हुआ, प्लस कितना हुआ होगा, आप कहोगे प्लस में 3 हुआ। 18 से कितना हुआ, 21, आप कहोगे प्लस में 3 हुआ या नहीं। 1 से 4 हुआ, कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे यहाँ भी प्लस 3 हुआ। 13 से 16 हुआ, प्लस 3। 5 से 8 हुआ, प्लस 3, सब में प्लस 3 हुआ है। तो रॉयल की जो कोडिंग बतानी है इसमें भी प्लस 3 करना है, तो इसकी प्लेस वैल्यू देखो कितनी होगी, 18, ओ की 15 होगी, वाई 25 होगी, 1 और इसकी 12 होगी। तो 18 और 3 कितना होगा, 21, 21 का मतलब कितना हो गया, यू। और 15 3 18 का मतलब कितना हो गया, आर हो गया। 25 3 28 और 28 का मतलब 2 और 2 का मतलब कितना हो गया, बी हो गया। 1 और 3 कितना हो गया, तो 4 का मतलब डी हो गया। अच्छा ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन तो हमारा हो चुका है, बाकी 12 3 15 का मतलब हो, मैं हर बार भूल जाता हूँ ऑप्शन चेक करना, ऑप्शन से ही करना है ना। ऑप्शन से कर किए होते तो यू मिल गया, आंसर हमारा हो गया, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अगला सॉल्व करो, आपके लिए प्रश्न है। देखो मनी को कोट किया गया, तो प्लेस वैल्यू देखोगे तो 13 होगी, कितनी 15 और इसकी 14 होगी, 5 होगी और 25 होगी। इसकी देखो 26, 4, 15, आंसर भी हो गया होगा ना, ये तो दिख रहा है। देखो 25 से 26 हुआ, कितना प्लस 1, अब प्लस 1 हो गया, प्लस में कितना 1। अब 5 से 4 हुआ तो कितना हुआ, माइनस 1 हुआ। इसी प्रकार 14 से 15 हुआ, प्लस 1 हुआ। फिर 15 से 14 हुआ, माइनस 1 हुआ। और फिर 13 से कितना हुआ, 14 हुआ, प्लस 1 हुआ। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहली कहानी जो शुरू है +1, और +1 -1 करना है, इसमें +1 करना है, फिर -1 करना है, फिर +1 करना है, फिर -1 करना है, फिर +1 करना है। अगर हम 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5 का मतलब ई होता है। अच्छा ऑप्शन 2 तो कट गए, देख रहे हो, 2 विकल्प बचे हैं। अब यहाँ पे देखो 5 से 1 माइनस करोगे, 4 का मतलब डी होगा, ई डी होना चाहिए, तो ई डी इसमें है, इसमें तो है नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व करो फटाफट। अब प्लेस वैल्यू तो याद होगी भैया, आपको प्लेस वैल्यू याद होगी ना। इस 20 से कितना हुआ, 23 हुआ। अच्छा 20 से 23 हुआ तो कितना प्लस हुआ होगा, आप कहोगे +3 हुआ। इसी प्रकार 5 से 8 हुआ तो आप कहोगे प्लस, यहाँ भी 3 हुआ। 14 से 17 हुआ, +3 हुआ। 7 से 10 हुआ, +3 हुआ। 1 से 4 हुआ, +3 हुआ। 13 से 16 हुआ, +3 हुआ। पूरे सीरीज में +3 हुआ है, इसमें पूरे सीरीज में। तो यहाँ रिवर्स ऑर्डर में ध्यान देना, रिवर्स ऑर्डर में, ये रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ भी रिवर्स ऑर्डर में +3 करो। 4 में जोड़ोगे, सॉरी 19 में 3 जोड़ोगे, 19 3 कितना होगा, तो अच्छा यहाँ पे लास्ट में कितना है भैया, लास्ट में ध्यान से देखो आप, एस है। अच्छा यहाँ पे ए एस है, तो एस में यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 जोड़ना है। तो 19 3 कितना होता है, तो 19 3 22 होता है, 19 3 22 का मतलब वी। तो ऑप्शन देखो कट गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप रिवर्स में +3 करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम के प्रश्न हैं तो फटाफट ऑप्शन से करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ हमने देखा कि +3 हो रहा था रिवर्स में, हमने देखा कि 19 3 22 और 22 का मतलब वी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 को सॉल्व करो और बताओ कि इस पे कौन सा लॉजिक लगा है फटाफट। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू 18 से देखो कितना हुआ, देख पा रहे हो कितना हुआ, 18 से 20 हुआ तो कितना हुआ होगा, प्लस तो हुआ होगा। 5 से 3 हुआ तो आप कहोगे 5 से नंबर घट के 3 हो गया, इसका मतलब -2 हुआ। 7 से 9 हुआ तो आप कहोगे कि यहाँ पे प्लस में कितना हुआ है, प्लस में 2 हुआ है। फिर 1 से 25 हो गया
भैया 1 का मतलब 27वीं होता है, और 27 से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 से 2 माइनस करेंगे 25, फिर 12 से 2 प्लस कर देंगे कितना हो गया, 14 हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ है भैया, इसकी कहानी फॉरवर्ड लॉजिक, सीधे सीधे कितना, +2 -2 +2 -2, तो 6 में 2 जोड़ेंगे सबसे पहले, 8 का मतलब h होगा, और जैसे ही हम ऑप्शन पे नजर डाले, हमें बाकी कुछ करना नहीं है, एग्जामिनर ने अपना काम कर दिया है, एग्जामिनर ने अपना काम कर दिया। अब बताओ क्या आप 30 सेकेंड इसको 30 सेकेंड में करोगे, अरे तो 2-4 सेकेंड का काम है ना, ये कितने सेकेंड का काम है, 2-4 सेकेंड में काम इसका हो जाएगा, तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है यहां तक, अभी सफर लंबा है ना, खौफ बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया, मैं रुका नहीं मैं झुका नहीं, तो कैसे कह दूं हार गया। समझ रहे हो, अभी बहुत लंबा सफर है, 100 प्लस प्रश्न है, तो स्पीड बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है भैया, और 17 पे यहाँ पे देखो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो फटाफट यहाँ पे देखो, 22 से कितना हुआ, 26 हुआ, 22 से 26 हुआ, प्लस कितना हुआ, 4 हुआ, 5 से 9 हो गया, प्लस कितना हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 4 हुआ, 18 से 22 हुआ, प्लस 4, 2 से 6 हुआ, प्लस 4, 1 से 5 हुआ, प्लस 4, 12 से 16 हुआ, प्लस 4, यानी कि पूरे सीरीज में फॉरवर्ड लॉजिक लगा, और फॉरवर्ड लॉजिक में क्या हुआ, प्लस 4 हुआ है। ठीक है ना, फॉरवर्ड लॉजिक जानते हो क्या होता है, ऐसे सीधे सीधे जैसे मैं कहूं कि कोई शब्द है उसमें 4 लेटर है, और इसका जो लॉजिक लगेगा कुछ इस तरह लगेगा, इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, ये फॉरवर्ड हो गया। रिवर्स कुछ इस तरह से होता है, जैसे मैं 4 शब्द लिख दूं और यहां भी 4 शब्द में कोड करूं, तो जो लास्ट वाला होगा इसका कोड इसके साथ, इसका कोड इसके साथ, और इसका कोड इसके साथ, और इसका कोड किसके साथ, इसके साथ, इसको बोलते हैं रिवर्स। और पेयर लॉजिक भी समझ लो, 1 2 3 4, एक तो 2 का पेयर होता है ऐसे, तो क्रॉस में ऐसे, इसको बोलते हैं पेयर लॉजिक, 2 2 का पेयर। एक 3 का भी पेयर होता है, इसको भी समझ लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो 3 के पेयर में खास बात, बीच में एक फॉरवर्ड होगा, साइड साइड में ऐसे लॉजिक लगेगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हुआ, फॉरवर्ड में प्लस 4 हुआ है, तो 18 4 22 का मतलब कितना हो गया, वी हो गया, 5 और 4 9 का मतलब कितना हो गया, आई हो गया, 1 और 4 5 5 का मतलब ई हो गया, 19 4 कितना होगा, 23 का मतलब डब्ल्यू हो गया। ऑप्शन मैच करो, वी आई ई डब्ल्यू, वी आई ई डब्ल्यू इसमें भी है, वी आई ई डब्ल्यू नहीं है, वी आई ई डब्ल्यू इसमें भी है, वी आई ई डब्ल्यू इसमें भी है। आगे देखो 19 हो गया है, अब 15 4 19, 19 का मतलब एस हुआ, 14 4 18 का मतलब आर हुआ, ई डब्ल्यू के बाद आर एस भी होना चाहिए, ई डब्ल्यू के बाद आर एस इसमें भी है, ई डब्ल्यू के बाद आर टी है, इसमें गलत हो गया, आर एस यहां भी है, अभी भी 2 विकल्प बच गए। तो अब देखो 9 4 13 का मतलब कितना हो गया, एम हो गया, 9 4 13, 14 4 18 का मतलब कितना हो गया, आर हो गया, एम आर और होना चाहिए, तो एम आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया, एम आर। देखो 9 4 13, तो 9 4 कितना हुआ, 13 का मतलब एम और आर, एम आर यहाँ है और एम आर यहाँ भी है ना, आर एस के बाद एम आर यहाँ भी है, एम आर यहाँ भी, सेम ऑप्शन है क्या, अच्छा ये तो कट चुका था, एम आर यहाँ भी, तो एन एस है, ए वाला कट गया, देखो यहां तक तो हो गया था आर एस, तो एम आर होना चाहिए, तो एम एन एस है यहाँ पे, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर देखो एम आर, और लास्ट में कितना 7 4 11 का मतलब के, तो ऑप्शन नंबर किससे मैच किया, तो ऑप्शन नंबर ए। इसमें पूरा चेक करना पड़ा, ये ऑप्शन से नहीं हो पाया ना, लगभग लगभग हम ऑप्शन तो हटे, लेकिन लगभग लगभग हमें लास्ट तक ही पहुंचना पड़ा, इसलिए हम ऑप्शन से इसको नहीं कर पाए। चलो आगे बढ़ते हैं 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 को सॉल्व करो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न देख पा रहे हो, बताओ फटाफट फिर। 16 से -2 हुआ, कितना हुआ, 14 हुआ, 8 से -2 हुआ, 6 हुआ, 15 से -2 हुआ, 13 हुआ, और n से 14 से -2 हुआ, 12 हुआ, 5 से -2 हुआ, 3 हुआ। माइनस कितना हुआ है, तो आप कहोगे फॉरवर्ड में -2 हुआ है, तो 16 से -2 करोगे कितना होगा, 16 से 2 माइनस करोगे भैया तो होगा कितना, 14 होगा।
इसी प्रकार 15 से माइनस करोगे 13 होगा, 9 से माइनस करोगे 7 होगा, 14 से माइनस करोगे 12 होगा, और 20 से माइनस करोगे तो कितना होगा, 18 होगा। NMGLR, ऑप्शन मैच करो, NMGLR, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। NMGLR, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 को सॉल्व करो आप लोग और बताओ कि इस पे क्या लॉजिक लगा है फटाफट, स्पीड से। 16, 1, 12 और 13, इसकी देखो 17, 3, 15 और 17। अच्छा, 16 से नंबर बढ़ के 17 हुआ, प्लस कितना हुआ होगा, कहोगे प्लस में 1 हुआ। फिर 1 से नंबर बढ़ के 3 हुआ तो प्लस कितना हुआ होगा, तो आप कहोगे प्लस 2 हुआ। 12 से बढ़ के नंबर 15 हुआ, प्लस कितना हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 3 हुआ। फिर देखो 13 से 17 हुआ, प्लस में कितना हुआ होगा, 4 हुआ होगा। पूरी कहानी समझ में आ गई, +1 +2 +3 +4। तो एस का प्लेस वैल्यू 19 होगा, 19 में 1 जोड़ोगे तो 20 का मतलब कितना हो गया, आप कहोगे टी होगा। और टी की प्लेस वैल्यू तो 20 यहां दी गई, और 20 2 22 का मतलब कितना होता है, तो वी होगा। 5 3 8 का मतलब कितना हो गया, एच हो गया। और 14 और सॉरी इसकी प्लेस वैल्यू 13 होगी एम की, 13 4 17 का मतलब कितना हो गया, तो आप कहोगे क्यू होगा। ऑप्शन मैच कर लो, TVHQ, TVHQ, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इसका परफेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20, एक निश्चित कोड भाषा में लाइट को कोड किया गया है यहाँ पे, तो आपको साउंड की कोडिंग बतानी है। लाइट को कोड किया गया है, साउंड की कोडिंग बतानी है। अब देखो 12 से -1 करेंगे 11, 9 से -1 करेंगे 8, 7 से माइनस करेंगे 6, और 8 से माइनस करेंगे 7, और यहाँ पे 20 से माइनस करेंगे 19, -1 हुआ है। फॉरवर्ड लॉजिक -1, तो 19 से -1 करेंगे तो कितना हुआ, 18, 15 से -1 करेंगे 14, 21 से माइनस करेंगे 20, और 14 से माइनस करेंगे 13, और 4 से माइनस करेंगे 3। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन मैच करो, क्या हो जाएगा, RNTMC, RNTMC, ऑप्शन RNTMC, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने, और बताना है कि आपको निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। ये तो बच्चों वाला फिर प्रश्न मिल गया, और बच्चों वाला प्रश्न तो बताओ, 13 से 14 हुआ +1, 21 से 20 हुआ -1, फिर देखो 12 से 11 हुआ -1, फिर देखो 20 से 19 हुआ -1, समझ रहे हो ना। फिर 9 से 8 हुआ -1 हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले 13 से 14 हुआ, +1 हुआ है, +1 हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे 13 1 14 का मतलब कितना हुआ, n हुआ। फिर 21 से देखो 20 हुआ, 12 से 11, बाकी सब में क्या हुआ है, माइनस हुआ है। तो बाकी सब में यहाँ भी, तो 5 से माइनस करोगे 4, 20 से माइनस करोगे 19। ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं, NDS, NDS यहाँ भी है, NDS यहाँ भी है, NDS यहाँ भी है, इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 5 से माइनस करोगे 4, और 18 से माइनस करोगे 17। DR, लास्ट में DQ होना चाहिए, DR है कट गया, DE है कट गया, DQ होना चाहिए, DQ ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 को फटाफट सॉल्व करो, प्रश्न नंबर 22 को, और बताओ क्या लॉजिक लगा, कमेंट में बताओ फटाफट। 13 3 कितना, 16, 1 में 3 जोड़ोगे 4, 18 3 21, फिर 2 और 3 कितना, 5, 12 3 15, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 19 3 कितना हो गया, 22। फॉरवर्ड में प्लस कितना हुआ, 3 हुआ, तो इसमें भी 3 जोड़ो, 7 3 कितना हो गया, 10 का मतलब क्या होगा, तो जे होगा। तो ऑप्शन वा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन वा डी इसका सही हो जाएगा। बाकी चेक कर लो, 9 3 12 का मतलब एल, और यहाँ 14 3 17 का मतलब क्यू हो गया, काम खत्म हो गया इसका। आगे बढ़े, चलो 23 को, अब 23 का आंसर आप लोग बताओ मुझे फटाफट। 23 का आंसर आप बताओगे कि इस पे लॉजिक क्या लगा है। 23 का आंसर बताओ। 5 से अगर 2 हो गया तो कितने की कमी हुई होगी, 3 की। 5 से भैया, 5 से 2 हो गया तो -3 हुआ होगा। 24 से 21 हो गया -3, 16 से 13 हो गया -3, 12 से 9 हो गया -3, 1 से
देखो एक का मतलब क्या होगा, एक का मतलब 27 और 27 से -3 करेंगे 24। इसी प्रकार 9 से 6 हुआ -3, 14 से 11 हुआ -3। पूरे के पूरे लॉजिक फॉरवर्ड पे है और फॉरवर्ड पे अब की बार है -3, अब की बार है -3। तो मुझे बताओ 7 में 3 घटाओगे कितना होगा, तो आप कहोगे 4 होगा। और जैसे 4 होगा तो हमने देखा 4 का मतलब डी, और डी ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। बाकी कहानी छोड़ दो यहीं पे, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 14 प्रश्न नंबर 24, 24 को सॉल्व करो। 24 में देखोगे कितना हुआ, 2। कितना हुआ भैया, 2। अच्छा यहाँ पे 2 से जेड, जेड का मतलब कितना होता है, जेड का मतलब एक तरह से आप समझ लो 0 होता है, 26 इसकी प्लेस वैल्यू होती है और 0 होती है। जैसे ए की 27 और 1 दोनों होता है, इसी प्रकार जेड की भैया 0 और 26 दोनों होगी। तो हमने कहा भैया 0 हो गया, इसका मतलब इसमें -2 हुआ होगा। क्या आगे कहानी चलेगी? तो ओ की प्लेस वैल्यू 15 और एम की प्लेस वैल्यू 13, तो 15 से माइनस अगर 2 कर देंगे तो 13 होगा। इसी प्रकार 21 से -2 करेंगे 19 होगा, 12 से -2 करेंगे 10 होगा, 14 से 4 से माइनस करेंगे 3 होगा, सॉरी 4 से माइनस करेंगे कितना होगा, 2 होगा। 5 से -2 करेंगे तो 3 होगा। 18 से -2 करेंगे कितना होगा, 16 होगा। कहानी समझ आई? तो -2 करो, 5 से अगर -2 करोगे तो 3 बचेगा, 3 का मतलब तो सी हो गया। और जैसे ही सी मिला ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया, क्या, सी वाला सही हो गया। बाकी तो आप -3 कर ही लोगे, 12 से -3 करोगे 9 होगा, 11 से -3 करोगे तो कितना होगा, 8 होगा। अच्छा -2 हो रहा है ना, सॉरी सॉरी, मैंने क्या कर दिया, तेज नहीं होगे भैया। देखो 5 से -2 किए तो 3 हुआ, इसी प्रकार 12 से -2 किए तो 10 हुआ, और इसी प्रकार 11 से -2 किए तो क्या हुआ, 9 हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे लॉजिक बताओ मुझे क्या लगा, 19 2 21, 17 2 19, 21 2 23, +2 की कहानी लग रही है। यहाँ पे +2, यहाँ भी +2, 21 2 23 +2, 21 2 कितना हुआ, डब्ल्यू का 23 +2, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 होगा, 12 में 2 जोड़ोगे 14 हुआ, 15 2 कितना हुआ, 17 हुआ, 18 2 कितना हुआ, 20 हुआ। पूरी की कहानी यही है, +2 फॉरवर्ड लॉजिक। फॉरवर्ड लॉजिक मैंने बताया अभी, फॉरवर्ड लॉजिक में +2। तो y की कोडिंग बतानी है। 23 2 कितना हुआ, 25, 25 का मतलब y, और y तो 2 विकल्प तो हट गया, 2 बचा y y। 8 2 10 का मतलब कितना हुआ, j हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। और यहाँ पे 27, 25 2 27, 27 का मतलब होता है ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, आपको बताना है MIGRANT की कोडिंग। लिखा गया है LHFQZMS, तो आपको जेल की कोडिंग बतानी है। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं आगे भी। अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसकी प्लेस वैल्यू 13 होगी, और 13 से अगर 12 हुआ तो आप कहोगे -1 हुआ। इसी प्रकार 9 से 8 -1, 7 से 6 -1, फिर 18 से 17 -1, फिर देखो 1 से 1 का मतलब कितना, 1 का मतलब 27, 27 से -1 करोगे 26। इसी प्रकार यहाँ पे 14 से माइनस करोगे 13, 20 से माइनस करोगे 19। फॉरवर्ड लॉजिक यहाँ भी, और बशर्ते यहाँ पे -1 हुआ है। पूरी कहानी समझ आई? अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जेल की कोडिंग बतानी है। तो यहाँ -1 करोगे 7 का मतलब, 7 से -1 करोगे 6 का मतलब F, 5 से -1 करोगे 4 का मतलब D, और 12 से -1 करोगे 11 का मतलब K। तो FD के ऑप्शन नंबर क्या हो गया? अच्छा ऑप्शन से करते तो भी हो जाता, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे प्रश्न नंबर 26। आज लंबी क्लास, चलो आप सॉल्व करो। मुझे लग रहा है थक जाएंगे क्या आज, गला दर्द होने लगा बोलते बोलते। सॉल्व करो इसको फिर। देखो यहाँ पे 16 से 15 हुआ -1, 15 से 14 हुआ -1, फिर 14 से 13 हुआ, देखो 14 से 13 हुआ -1, फिर देखो 4 से 3 हुआ -1, 5 से 4 हुआ -1, 18 से -1 हुआ 17, और 19 से -1 हुआ 18 हुआ। समझ पाए? तो इसकी प्लेस वैल्यू 13, और 13 से 1 माइनस करोगे तो 12 होगा। 1 का मतलब होता है 27, 27 से 1 माइनस करोगे 26 का मतलब जेड।
एल जेड, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। 20 से -1 करोगे 19 भी हो जाएगा। आगे सॉल्व करो 28 नंबर। प्रश्न नंबर 28 आप लोग सॉल्व करिए फटाफट। -2 हुआ है, आप सॉल्व करिए। देख रहे हो ना, 9 से 7 हुआ, 13 से 11 हुआ। कितना हुआ भैया माइनस, देखो -2 हुआ, 9 से 7 -2, 13 से 11 -2, 16 से -2 करेंगे तो कितना हुआ 14 हुआ। तो -2 हुआ है सब में, तो यहाँ भी -2 करने वाले हैं, तो 8 से -2 करोगे कितना होगा, तो आप कहोगे 6 होगा। और 6 का मतलब जैसे हमें मिला ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। बाकी निकाल लो, 21 से -2 करोगे तो 19 होगा। और यहाँ पे 2 से माइनस कितना करोगे, -2 करोगे तो 2 से 2 0, 0 का मतलब कितना हुआ जेड। अगला प्रश्न 29 नंबर। अब स्पीड से करो, स्पीड से नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, फिर प्रश्न चेंज हो जाएगा। 13 से 14 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में कितना हुआ, 1 हुआ। 1 से 25 हुआ, इसका मतलब 1 का मतलब 27, और 27 से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 25 हुआ। अब -2 हुआ। 20 से 23 हुआ, तो क्या कहोगे, प्लस में 3 हुआ। 3 से 3 का मतलब क्या हुआ 29, और 29 से 25 हुआ, इसका मतलब माइनस में कितना हुआ 4 हुआ। इसी प्रकार 8 से 13 हुआ, तो कितना प्लस हुआ 5 हुआ। कहानी समझ आई। तो यहां भी सेम कहानी लगानी है, प्लस में करना है 1, तो 16 1 कितना हो गया 17 हो गया। और जैसे हमें 17 मिला, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है। बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। फटाफट यहाँ पे देखो। तो हम देखें तो 3 माइनस अगर 3 कर दें तो 0, और 0 का मतलब कितना होता है 26 होता है। अगर 8 से हम 3 माइनस कर दें तो 5 हो गया। 1 का मतलब 27 से 3 माइनस कर दें 24 हो गया। 14 से 3 माइनस कर दें 11 हो गया। 20 से -3 कर दोगे तो कितना होगा 17 होगा। और 5 से -3 कर दोगे 2 होगा। और 4 से -3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां भी माइनस करो। अगर यहां माइनस करते हैं भैया, तो 13 से -3 करोगे तो होगा 10, और 10 का मतलब जे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इसका परफेक्ट आंसर। बाकी यहां भी माइनस कर सकते हो, इसका मतलब 27, 27 3 माइनस करो 24, और 25 -3 करोगे कितना हो जाएगा, तो 22, 22 का मतलब बी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है, फटाफट 31 सॉल्व करो। 16 से 15 हुआ तो कितना माइनस हुआ, तो आप कहोगे -1 हुआ। इसी प्रकार 15 से 14 हुआ तो आप कहोगे -1 हुआ। इसी प्रकार 20 से 19 हुआ तो आप कहोगे -1 हुआ। लेकिन यहाँ 20 से 21 हुआ, देखो 20 से 21 हुआ तो आप कहोगे +1 हुआ। 5 से 6 हुआ तो आप कहोगे +1 हुआ। इसी प्रकार 18 से 19 हुआ तो आप कहोगे प्लस में 1 हुआ। इतनी बातें आई समझ में। यानी कि फर्स्ट 3 में -1 और सेकेंड 3 में क्या हुआ है, +1 हुआ है। तो इसमें फर्स्ट 3 में प्लस -1 करना है। 23 से -1 करोगे कितना होगा 22 का मतलब v। 1 का मतलब कितना होता है, तो 27 होता है। और अगर हम 27 से -1 कर दें तो आप कहोगे कितना भैया 26 का मतलब z हो गया। इसी प्रकार 12 से -1 करेंगे तो कितना हो गया 11 हो गया। अब बाकी ये जो 3 बचा है इसमें करना है +1। 11 1 कितना हो गया 12 का मतलब l हो गया। 5 में -1 करेंगे 4 का मतलब d हो गया। 18 में -1 करेंगे 17 का मतलब कितना हो गया q हो गया। ऑप्शन मैच करते हैं। अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, ओहो। ये देखो कहानी यहाँ पे थी। देखो भैया ये माइनस करना था ना, 11 से -1 करेंगे तो 10, 10 का मतलब कितना होगा जे। 5 से माइनस करेंगे तो 4, 18 से माइनस करेंगे तो कितना होगा। अरे यार क्यों माइनस कर रहे हैं, बार बार गलती हो रही है। प्लस वाले भी माइनस कर रहे हैं, एक बार फिर से चेक कर लेना। देखो यहाँ माइनस करना था, ठीक है, यहाँ भी माइनस हुआ, यहाँ भी, यहाँ प्लस करना है। तो 11 1 12 का मतलब कितना हुआ l, 5 1 6 हो गया, और 18 1 19 हो गया। ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन मैच करो भैया। तो वी जेड के, वी जेड के
उसके बाद क्या है LFS। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 आपके स्क्रीन पे है और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 से 2 हुआ तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे माइनस में 1 हुआ है। फिर 15 से 16 हुआ तो आप कहोगे प्लस में कितना हुआ है, प्लस में 1 हुआ है। फिर 21 से 20 हुआ तो आप कहोगे माइनस में 1 हुआ है ना। और सेम यही कहानी चल रही है। 14 से कितना हुआ, 15 हुआ। फिर देखो 20 से 19 हुआ। फिर यहाँ पे 18 से 19 हुआ, 18 से प्लस 1 हुआ। और फिर 25 से 24 हुआ, माइनस 1 हुआ। तो यहाँ शुरुआत जो हुई है माइनस से हुई है, तो माइनस 1 अगर कर रहे होंगे तो 19 से माइनस 1 करोगे 18 होगा। फिर 20 एक कितना होगा, 21 का मतलब कितना हो गया, तो आप कहोगे यू हो गया। और फिर यहाँ पे माइनस 1 करेंगे तो 1 से माइनस 1 करेंगे 26 होगा। और फिर यहाँ प्लस 1 कर रहे होंगे तो 20 एक 21 हो गया, 21 का मतलब कितना हो गया, यू हो गया। और 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, 4 का मतलब डी होगा। 4 का मतलब कितना हो गया, डी हो गया। तो आंसर हमारा कितना हो गया भैया, RUZUD। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 सॉल्व करो। 33 देखो 19 3 कितना, तो आप कहोगे 22। 5 3 कितना, 8। 14 3 17। फिर देखो 19 3 22, 5 3 8 और 24 3 कितना, 27। 27 का मतलब 1 होगा। तो यहाँ 20 3 23 का मतलब W, स्टार्टिंग W से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया W। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न करो। 8 से 6 हुआ, माइनस कितना हुआ, तो आप कहोगे -2 हुआ। इसी प्रकार 15 से 17 हुआ तो कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे +2 हुआ। फिर 21 से 19 हुआ, -2 हुआ। 19 से 21 हुआ, +2 हुआ। 5 से कितना हुआ, 3 हुआ तो -2 हुआ। -2 + 2 -2 + 2 का एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, -2 + 2 -2 + 2 का। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले -2 करते हैं। तो अगर -2 कर रहे होंगे भैया तो 3 से -2 कर रहे होंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 2 बचेगा। 2 का मतलब बी, ठीक है ना। ओ यार, 3 से -2 करोगे 1 बचेगा। आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। कितना बचेगा भैया, 3 से -2 करोगे 1, 1 का मतलब ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सॉल्व करो। प्रश्न नंबर 35 सॉल्व करो फटाफट। 7 1 8 + 1 हुआ। फिर 14 से कितना हुआ, 15 से 14 हुआ, -1 +1 -1। फिर 15 से 16 हुआ, +1। 4 से कितना हुआ, तो आप कहोगे 4 से 3 हुआ, माइनस में कितना 1 हुआ। फिर 14 से 15 हुआ, +1 हुआ। फिर 5 से 4 हुआ तो कितना हुआ, 5 से 4 हुआ तो -1 हुआ। फिर 19 से 20 हुआ, +1 हुआ। फिर 19 से 18 हुआ, -1 हुआ। ये देखो +1 -1 का कॉम्बिनेशन यहाँ भी चल रहा है, सेम कहानी। तो क्या कर रहे होंगे भैया, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे प्लस कर रहे होंगे तो 7 1 8, ऑप्शन नहीं कटेगा। फिर -1 कर रहे होंगे तो 18 से -1 करेंगे 17 होगा। HQ इसको छोड़कर बाकी सब में है। फिर प्लस कर रहे होंगे, 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया। FQ तो ए भी कट गया, ई है इसमें, HQ ई है, कट गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 में क्या हो गया, डी। आगे बढ़ते हैं 36 की तरफ। प्रश्न नंबर 36 आपके स्क्रीन पे है और बताओ कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। तो यहाँ पे देखो कि भैया 3 से कितना हुआ, 3 से तो हो नहीं सकता क्योंकि रिवर्स लॉजिक लगा है। 12 से यहाँ पे 13 हुआ, +1 हुआ। 5 से 6 +1 हुआ। 13 से 14 +1 हुआ। 1 से 1 जोड़ेंगे तो 2 हुआ। 3 से 1 4 हुआ। रिवर्स लॉजिक लगा है +1 का, रिवर्स लॉजिक +1 का। तो इसमें रिवर्स 18 1 कितना हो गया, 19 हो गया। 5 1 कितना हो गया, तो आप कहोगे 6 हो गया। फिर इसी प्रकार 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर यहाँ पे 9 1 कितना हो गया, तो आप कहोगे 10 हो गया।
20 एक कितना हो गया, तो आप कहोगे 21 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है भैया, पूरी कहानी क्या है, तो यहाँ पे एस एफ एच, ऑप्शन मैच करो, एस एफ एच नहीं है, एस एफ एच नहीं है, एस एफ एच है, फिर जे यू भी है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया, बी ऑप्शन भैया सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 सॉल्व करो। 37 भी समझ आया। 20 दो कितना हुआ, 22 हुआ, 5 दो कितना, 7 हुआ, और एक में 5 दो कितना हुआ, 7 हुआ, एक दो कितना हुआ, 3 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 3 दो कितना हुआ, 5 हुआ, 8 दो 10 हुआ, 5 दो 7 हुआ, 18 दो 20 हुआ, प्लस कितना हुआ है, सब में प्लस 2 हुआ है। तो यहाँ भी फॉरवर्ड में लेकिन हुआ है, तो 3 दो कितना होगा, तो आप कहोगे 5 होगा, 8 दो कितना 10 का मतलब जे होगा, 9 दो 11 का मतलब के होगा, 12 दो 14 का मतलब एन होगा, 4 दो 6 का मतलब एफ होगा, 18 दो 20 का मतलब टी होगा, 5 दो 7 हो गया, 14 दो कितना हो गया, 16 हो गया। तो आंसर हो जाएगा, आंसर मैच करो, किससे मैच कर रहा है, ई जे के, ई जे के इसमें भी है। उसके बाद क्या है, ई जे के बाद एन एफ टी जी, एन ई है कट गया, ई जे के नहीं है, ई जे के एन एफ टी जी एच है। तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई जे के एन एफ टी टी जी पी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया भैया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38 सॉल्व करो आप लोग फटाफट इसको, 38 सॉल्व करो। 38, 38 से इजी कुछ है ही नहीं। 16 एक कितना, 17, 15 एक कितना, तो आप कहोगे 16 हुआ, 16 एक 17 हुआ, 21 एक 22 हुआ, 12 एक 13 हुआ, 1 एक 2 हुआ, 18 एक 19, प्लस 1 हुआ। किसमें, फॉरवर्ड में प्लस 1 हुआ है, फॉरवर्ड में प्लस 1 हुआ, तो यहां भी फॉरवर्ड में प्लस 1 कर दो। तो 6 कितना हो गया, 7 हो गया, 1 एक कितना हो गया, 2 हो गया, 13 कितना हो गया, 14 हो गया, 15 एक कितना हो गया, 16 हो गया, 21 एक 22 हो गया, 19 एक 20 हो गया। तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन मैच करो, जी बी एन टी, जी बी एन टी नहीं है, गलत हो गया, जी बी एन टी नहीं है, गलत हो गया, जी बी एन, जी बी एन पी, अरे यार, जी बी एन पी वी, जी बी, जी वी एन पी वी टी है, ये गलत हो गया, जी बी एन पी वी टी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। चलो आगे सॉल्व करते हैं। चलो प्रश्न नंबर 39 सॉल्व करो। 39 में क्या हुआ है, 20 माइनस 1, तो कितना हुआ है, 20 से 19 माइनस 1, 18 से, यहाँ पे थोड़ा सा कहानी समझो। इसको क्या किया गया है कि पेयर लॉजिक से है, 18 एक 19 हुआ, फिर 9 एक 10 हुआ, 1 एक 2 हुआ। पेयर लॉजिक में भैया देखो दो दो का पेयर बना है, तो 18 देखो, 18 एक कितना हुआ, 19 हुआ, 18 एक 19 हुआ, फिर 20 एक 21 हुआ। इन दोनों का लॉजिक लगा है, पहले इन दोनों को, फिर यहाँ पे 1 एक 2 हुआ, 9 एक कितना हुआ, 10 हुआ, इन दोनों का लॉजिक। फिर यहाँ 7 एक 8 हुआ, 14 एक 15 हुआ, ये लॉजिक लगा। फिर 5 एक 6 हुआ, और 12 एक 13 हुआ। यानी कि पेयर लॉजिक, पेयर लॉजिक समझ रहे हो ना, ऐसे क्रॉस, जैसे इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, देख रहे हो ना, 18 का 19, आर का एस हुआ और टी का क्या हुआ, यू हुआ, ऐसे। तो यहां भी हमें सॉल्व करना है, तो यहां पे अगर इन दोनों पे सॉल्व करेंगे, 15 एक कितना होगा, 16 का मतलब पी होगा। इसी प्रकार 3 एक कितना हो गया, तो आप कहोगे 4 होगा। अब इन दोनों को 16 एक 17, 17 का मतलब क्यू होगा, और 13 एक 14 का मतलब कितना हुआ, एन हुआ। फिर इन दोनों को सॉल्व करो, 20 एक 21 का मतलब कितना हुआ, तो आप कहोगे यू हुआ, 20 एक 21 यू, 21 एक 22 का मतलब वी हुआ। फिर यहाँ इन दोनों को सॉल्व करो, 18 एक 19 हो गया, और यहाँ 5 एक 6 हो गया। लास्ट में क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यही मैच करेगा, बाकी तो इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो देखो पी डी क्यू एन यू वी एस एफ, ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और फटाफट बताओ कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। सॉल्व करो इसको। समझ आया कुछ? 20 से क्या हुआ 19, तो कितना माइनस हुआ होगा -1। 18 से 17 हुआ, कितना माइनस हुआ -1 हुआ। 9 से 8 हुआ, कितना माइनस हुआ 9 से 8 में -1 हुआ। 16 से 15 हुआ, कितना हुआ तो आप कहोगे -1। 12 से 11 हुआ तो आप कहोगे -1 हुआ। 5 से 4 हुआ, कितना माइनस हुआ तो -1 हुआ। यानी कि फॉरवर्ड में -1 करते जाओ। तो यहाँ पे बताओ 4 से -1 करेंगे कितना होगा तो आप कहोगे 3। 3 का मतलब सी, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चेक करना चाहो तो कर लो -1 करके फॉरवर्ड में। अच्छा फॉरवर्ड तो समझ रहे हो, बता दिए हैं फॉरवर्ड पेयर, ये तो बता ही दिए, इतना तो समझ ही रहे हो। आगे बढ़ते हैं 41 की तरफ। प्रश्न नंबर 41 को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 41 को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा विकल्प सही होगा। 41, तो यहाँ देखो एफ कितना हुआ एच हुआ। यहाँ पे अगर 6 से 8 हुआ तो +2 हुआ, 1 से 3 हुआ +2 हुआ, 20 से 22 +2 हुआ, 8 से 10 +2 हुआ, 5 से 7 +2 हुआ, 18 से 20 +2, तो 19 तो कितना होगा तो आप कहोगे 21 का मतलब यू होगा। तो ये दोनों विकल्प तो कट गए, दो विकल्प बचे हैं। 8 दो कितना तो आप कहोगे 8 दो 10 होगा, 9 दो 11 होगा, 16 दो 18 होगा। यही आंसर हो गया, मैच कर लो। UJKR, UJKR ये भी कट गया, UJKR ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में कॉर्नर को कोड किया गया, तो आपको बताना है सेंट्रल का कोडिंग कोडिंग क्या होगा। सेंट्रल का कोडिंग क्या होगा। कॉर्नर को कोड किया गया है और सेंट्रल की कोडिंग आपको बतानी है। तो यहाँ पे 3 से अगर 7 हो रहा है तो कितना प्लस हो रहा होगा, 3 से 7 हुआ +4, 15 से 19 हुआ प्लस में कितना तो आप कहोगे प्लस में 4, 18 से 22 प्लस में कितना हुआ तो प्लस में 4 हुआ, 14 से कितना हुआ 18 हुआ तो प्लस में कितना हुआ प्लस में यहाँ भी 4, 5 से 9 हुआ तो यहाँ भी प्लस कितना हुआ 4 हुआ, 18 से 22 हुआ तो प्लस में कितना हुआ 18 से 22 हुआ प्लस में 4, +4 हुआ है। तो यहाँ पे सेंट्रल की कोडिंग बतानी है और सेंट्रल की कोडिंग क्या होगी आप यहाँ पे देख के बताओ। तो यहाँ पे +4 करेंगे तो 3 में 4 जोड़ेंगे कितना हुआ 7, 7 का मतलब जी हुआ, और जैसे जी हुआ दो विकल्प आपका कट गया। इसी प्रकार 5, 5 में 4 जोड़ोगे 9 का मतलब आई हुआ, जी आई। 14 4 18 का मतलब आर हुआ, और इसी प्रकार 20 4 24 का मतलब एक्स हुआ, क्या एक्स हुआ। तो यहाँ पे देखोगे GIRX, GIRY है, जबकि एक्स होना चाहिए, भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 44 की तरफ। 16 से 20 हुआ प्लस कितना हुआ तो आप कहोगे प्लस में हुआ है 4 हुआ है। फिर 1 से कितना हुआ भैया 5 हुआ तो आप कहोगे +4 हुआ है। 18 4 22 +4 हुआ। 1 11, 11 4 कितना हुआ 15, यानी कि फॉरवर्ड लॉजिक प्लस कितना हुआ 4 हुआ। तो यहाँ TAL के की कोडिंग बतानी है, तो यहाँ 20 4 24 का मतलब X, 1 4 5 5 का मतलब E, 12 4 16 का मतलब P, और 11 4 15 का मतलब O हो गया। XEPO ये आपका परफेक्ट आंसर होगा, XEPO, XEOP नहीं होगा, XEPO होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। प्रश्न नंबर 45 आपके स्क्रीन पे है, तो यहाँ देखो और बताओ फटाफट कि कौन सा लॉजिक लगा है। अब अगर देख पा रहे हो तो ध्यान से देखो, 16 से 13 हुआ -3 हुआ, 18 से 15 हुआ तो -3 हुआ, 1 का मतलब 27, और 27 से -3 करेंगे 24 हुआ, 25 से -3 करेंगे 22 हुआ, 5 से -3 करेंगे 2 हुआ, 18 से -3 करेंगे 15। -3 पूरे नंबर पे हुआ है, फॉरवर्ड लॉजिक है।
तो अगर 19 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। एक का मतलब 27, 27 से माइनस 3 करेंगे 24 होगा। 12 से माइनस 3 करेंगे तो 9 होगा। इसी प्रकार 21 से माइनस करेंगे 3 तो होगा 18। और यहाँ पे भैया कितना हो गया? 20, और 20 से माइनस 3 करेंगे 17 होगा। 5 से माइनस 3 करेंगे कितना होगा? तो 5 से माइनस अगर हम 3 करते हैं तो होगा 2 होगा। तो आंसर होगा PXIR। PXIR नहीं है, PXIR है। QB भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। प्रश्न नंबर 46 आपके स्क्रीन पे है। माइट की कोडिंग बतानी है कि माइट की कोडिंग क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 13 से कितना हुआ? 11 हुआ, -2 हुआ। 9 से 7 हुआ, -2 हुआ। 7 से 5 हुआ, -2 हुआ। 8 से -2 करेंगे 6, और 20 से -2 करेंगे 18। तो यहाँ पे 4 से माइनस कर देंगे भैया। देखो 4 से -2 कर देंगे तो कितना होगा? 2 होगा। 9 से -2 कर देंगे कितना हुआ? 7 हो गया। बी और जी, बी जी। और यहाँ पे एक का मतलब 27, 27 माइनस 2 25। तो देखेंगे तो BGY तो है नहीं, और बी से शुरू ही नहीं है, बी से नहीं शुरू, BGY। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 47 नंबर आपके स्क्रीन पे है। एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे लिखा गया है। प्रोज को कोड किया गया है PPPQOQE में। तो लाइट की कोडिंग बतानी है आपको। अच्छा, यहाँ पे P है, यहाँ भी P है, तो इसमें तो नो चेंजिंग हुआ है। 18 से 16 हुआ तो आप कहोगे माइनस में 2 हुआ। फिर O यहाँ है, O यहाँ है, नो चेंजिंग हुआ है। फिर 19 से 17 हुआ तो -2 हुआ। फिर E यहाँ है, E यहाँ है। पहले में नो चेंजिंग, तो L है तो L को ही रहने दो। फिर इसमें -2, तो 9 से -2 करोगे कितना हुआ? 7 हुआ, LG। फिर इसको नो चेंजिंग, तो यहाँ भी G रहने दो। फिर इसमें क्या करो? -2 करो, तो 8 से -2 करोगे 6 होगा। फिर इसमें नो चेंजिंग। LGGFT गलत हो गया। LGG नहीं है, LGGFT। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर आपके स्क्रीन पे। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। फटाफट इसका आंसर बताओ। यहाँ पे देखो, 20 से अगर 21 हो रहा है तो +1 हुआ। फिर 15 से 17 हुआ तो आप कहोगे +2 हुआ। हुआ या नहीं हुआ? फिर 4 से 5 हुआ तो आप कहोगे +1 हुआ। ये देखो 4 से 5। फिर 1 से 3 हुआ तो आप कहोगे +2 हुआ। 25 1 26। यानी कि यहाँ भी फॉरवर्ड लॉजिक लगा है, लेकिन यहाँ +1 +2 +1 +2 का। तो इस पे सबसे पहले +1 करोगे, तो यहाँ पे +1 करोगे तो 2 1 कितना हो गया? 3। 3 का मतलब सी हो गया। तो ये वाला विकल्प तो देख के ही काट दोगे। फिर यहाँ पे कितना करना? +2, तो 5 2 7 का मतलब जी हुआ, तो ये भी कट गया। CG होना चाहिए, तो डबल सी तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भैया प्रश्न नंबर 49 की तरफ। प्रश्न नंबर 49, जैस्मीन 10 प्लेस वैल्यू 10, इसकी 20, 10 + 10, 1 से कितना हुआ? 11 हुआ। प्लस कितना हुआ? +10 हुआ। 19 10 29, 29 का मतलब कितना हुआ? तो 3 हुआ। प्लस यहाँ भी 10, 13 10 23, 23 का मतलब W। 9 और 10 19 का मतलब कितना हो गया? S हो गया। 14 10 24 हो गया। 15 10 25, +5 हुआ। तो यहाँ पे 12 10 कितना हो गया? तो आप कहोगे 22, और 22 का मतलब V होता। 15 10 25 का मतलब Y हो गया। 20 10 30, 30 का मतलब कितना? 26 4 30, 4 का मतलब D हो गया। 21 10 कितना? 31, और 31 26 से कितना ज्यादा है? तो 26 से कितना ज्यादा है? 26 5 31, 5 का मतलब कितना हो गया? तो E हो गया। और 19 10 29, 29 का मतलब 3, 3 का मतलब C। VYD VYD EC VYD EC। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। चलिए 50 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और 50 नंबर का आंसर आप बताइए कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। 7 से कितना हो गया? तो आप कहोगे 8 हो गया। प्लस कितना हुआ? तो +1 हुआ। 15 से 14 हो गया, कितना माइनस हुआ? तो आप कहोगे -1 हुआ। 15 से 16 हो गया तो कितना हुआ? +1 हुआ। यानी कि पूरे इस पे सीरीज में क्या हुआ है? +1 -1 का कॉम्बिनेशन चला है।
तो यहाँ भी क्या करेंगे भैया, +1 -1 का कॉम्बिनेशन चलाएंगे, तो +1 करेंगे तो 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 का मतलब H से शुरुआत होगी, -1 करेंगे तो 18 से -1 17, HQ होना चाहिए, तो HQ तो सब में है। आगे फिर +1 करेंगे, 5 1 कितना हो गया, 6 होगा। F के बाद देखो F HQ HQ ठीक है, F भी है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस करोगे तो 1 से अगर 1 मतलब 0 मतलब 26, एफ जेड यहाँ भी है, यहाँ तो नहीं है, कट गया। एफ जेड यहाँ भी है, अच्छा एफ जेड तो यहाँ है, सॉरी एफ जेड तो है, एफ जेड है ना, एफ जेड यहाँ भी है, एफ जेड सब में है, एफ जेड यहाँ भी है, एफ जेड यहाँ भी है। आगे चेक करते हैं, फिर 20 1 कितना हो गया, तो आप कहोगे 20 1 21 हो गया, 21 का मतलब तो यू हो गया। उसके बाद कितना हुआ है भैया, 14, 14 -1 करेंगे ना तो कितना हो गया, 13, 13 का मतलब कितना हो गया, एम। तो एफ जेड के बाद यू एम होना चाहिए, एफ जेड के बाद यू एम नहीं है, कट गया। एफ जेड के बाद यू एम नहीं है, कट गया। यू एम नहीं है, कट गया। यू एम केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा गले की भी प्रॉब्लम है, गले में दर्द हो रहा है, तो इसलिए क्लास यहीं पे आज ब्रेक करते हैं। 50 प्रश्न हम लोग सॉल्व किए, टारगेट तो 100 का था, 100 प्रश्न हम लोग करेंगे, यानी कि इसका 50 बाकी वाला प्रश्न कल करेंगे, आज बस 50 प्रश्न ही करते हैं, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग मिलेंगे 8 बजे, शाम को 8 बजे जीडी वाले क्लास में, जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग आइएगा, जीडी की क्लास जरूर अटेंड करिएगा। कल फिर हम लोग मिलेंगे, एक क्लास इस पे कोडिंग डिकोडिंग की होगी, और जीडी वाली क्लास 8 बजे मिलेंगे। आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।